नमस्कार। बुद्ध के इन अंतिम शब्दों के साथ चलिए उनके जीवन और उस खोज को समझते हैं जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सभी बनी बनाई चीजें नश्वर हैं। लगन से अपने उद्धार के लिए प्रयास करते रहो। जरा सोचिए, इन शब्दों में कितनी गहराई है। ये उस पूरी यात्रा का सार है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध की, एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने दुख का अंत खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस एक सवाल का जवाब खोजने की यात्रा है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। बात है 563 ईसा पूर्व की। लुम्बिनी में शाक्य वंश के एक राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और उनके जन्म के साथ ही एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जुड़ जाती है कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान ऋषि जो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। उनके जीवन पर अगर एक नजर डालें तो ये कुछ बहुत ही खास पड़ाव है। लुम्बिनी में जन्म, फिर 29 साल की उम्र में वो बड़ा फैसला जब उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। 35 की उम्र में उन्हें बोधगया में ज्ञान मिला और आखिरकार 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ये एक तरह से उनकी पूरी यात्रा का नक्शा है। हुआ ये कि उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया के हर दुख से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो 4 दृश्यों ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को और फिर एक मृत शरीर को। इन तीनों ने उन्हें उम्र, बीमारी और मौत की उस सच्चाई से मिला दिया जिससे वो अब तक अनजान थे। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत तपस्वी का जिसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी। बस यहीं से उनके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद दुखों से पार जाने का कोई रास्ता है। वो 4 दृश्य सिद्धार्थ के मन में ऐसे उतरे कि वो महल के ऐशो आराम में वापस लौट ही नहीं पाए। और फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। इस महान त्याग को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, मतलब एक महान प्रस्थान। और यहीं से उनकी 6 साल लंबी सत्य की खोज शुरू हुई, जिसे आर्य पर्यषणा यानी श्रेष्ठ खोज कहते हैं। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये हर बंधन को तोड़कर परम सत्य की तलाश में निकल पड़ना था। तो अपनी इस खोज में सिद्धार्थ उस समय के सबसे बड़े गुरुओं के पास गए। उन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखा, फिर उद्दक रामपुत्र से ध्यान की गहरी अवस्थाओं को जाना। उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शरीर को सुखा देने वाली कठोर तपस्या भी की। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि न तो सिर्फ दिमागी ज्ञान और न ही शरीर को भूखा रखने से वो परम शांति मिल सकती है जिसकी उन्हें तलाश थी। जब एक के बाद एक सारे रास्ते बंद हो गए, खासकर वो जो हद से ज्यादा मुश्किल थे, तब एक नया रास्ता खुला। सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि सच को खोजने के लिए शरीर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे स्वस्थ रखना जरूरी है। और यही उनकी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पर उनके मन में वो सवाल उठा होगा जो बहुत ही बुनियादी है। क्या असली रास्ता बहुत ज्यादा भोगविलास और बहुत ज्यादा शारीरिक पीड़ा, इन दोनों के कहीं बीच में है? यही सवाल उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज की तरफ ले गया। सुजाता नाम की एक स्त्री से खीर स्वीकार करने के बाद उन्हें मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ। ये एक क्रांतिकारी विचार था, संतुलन का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो ना तो आपको दुनिया के सुखों में डूब जाने को कहता है और न ही शरीर को कष्ट देने को। ये बिल्कुल वीणा के तारों जैसा है। सही सुर के लिए तार ना तो बहुत ढीले होने चाहिए और न ही बहुत ज्यादा कसे हुए। यही संतुलन का रास्ता ज्ञान और आजादी की ओर ले जाता है। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान मिला, जिसे संबोधि कहते हैं। उस रात के बाद वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, यानी वो जो जाग गया है। लेकिन ज्ञान मिलने से ठीक पहले उनका सामना मार से हुआ। मार कोई बाहर का राक्षस नहीं, बल्कि हमारे ही मन के अंदर का लालच, डर और मोह है। मार ने उन्हें हर तरह से भटकाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। आखिर में उन्होंने धरती को छूकर उसे अपनी साधना का गवाह बनाया।
इसी को भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, जो अपने ही मन पर जीत का प्रतीक है। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध के सामने समझिए दो रास्ते थे। या तो वो उस परम शांति में अकेले रह जाते, या फिर दुनिया में लौटकर दूसरों को भी ये रास्ता दिखाते। और उन्होंने करुणा के कारण दूसरा रास्ता चुना। अब वो एक साधक से शिक्षक बन गए थे। वो सारनाथ पहुंचे और अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 साथियों को दिया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं से दुनिया के पहले बौद्ध संघ की नींव रखी गई। उनके उस पहले उपदेश में ही उनकी पूरी टीचिंग का निचोड़ था, जिसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। इसे आप एक डॉक्टर के प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। पहला, बीमारी क्या है? जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण क्या है? दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं और मोह हैं। तीसरा, क्या इलाज मुमकिन है? हाँ, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इलाज क्या है? दुख को खत्म करने का एक पक्का रास्ता है। तो वो रास्ता क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 हिस्सों वाला रास्ता। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें सही समझ, सही इरादा, सही बोली और सही ध्यान जैसे 8 कदम शामिल हैं, जो किसी को भी दुख से मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। बुद्ध ने अगले 45 साल तक पैदल चलते हुए समाज के हर तबके के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। अब हम ये देखेंगे कि उनके जाने के बाद उनके विचारों को कैसे सहेज कर रखा गया और वो कैसे पूरी दुनिया में फैले। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि उनकी बातें हम तक पहुंची कैसे। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने 4 बड़ी सभाएं की, जिन्हें संगीतियां कहते हैं। पहली ही संगीति में उनकी शिक्षाओं को सुत्त और विनय पिटक नाम के ग्रंथों में इकट्ठा किया गया। हाँ, समय के साथ विचारों की व्याख्या को लेकर कुछ मतभेद भी हुए, जिससे आगे चलकर बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं बनी। समय के साथ बौद्ध धर्म की 2 मुख्य धाराएं बनी, थेरवाद, जिसे अक्सर हीनयान भी कहते हैं, और महायान। थेरवाद यानी बुजुर्गों का मार्ग बुद्ध को एक महान शिक्षक मानता है और खुद की मुक्ति पर जोर देता है। वहीं महायान यानी बड़ा वाहन बुद्ध को एक दिव्य रूप में देखता है और बोधिसत्व के आदर्श पर चलता है, मतलब जब तक सभी प्राणियों को मोक्ष ना मिल जाए तब तक खुद भी प्रयास करते रहना। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर छोड़ दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन अपने आखिरी पलों में भी उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया, अपदीपो भव, यानी किसी और के सहारे मत रहो, खुद अपना प्रकाश बनो और लगन से अपने रास्ते पर चलते रहो। मशहूर इतिहासकार A.L. बाशम के ये शब्द बुद्ध के गहरे असर को दिखाते हैं। उनकी खोज सिर्फ एक इंसान की मुक्ति की कहानी नहीं थी, इसने तो इतिहास का रुख बदल दिया और करोड़ों लोगों के लिए करुणा और ज्ञान का एक नया दरवाजा खोला। और हम अपनी बात को यहाँ एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। दुख का अंत करने का ये जो 2500 साल पुराना रास्ता है, आज की हमारी इस भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजने की जरूरत है।